Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पूरे भारत में जितने भी इम्पॉर्टेंट मस्जिदें हैं उन सबको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में जितने भी एसएससी, रेलवे और डिफेंस में इनसे प्रश्न बने हैं और जो महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स जामा मस्जिद। ठीक है, और इस मस्जिद का निर्माण 1650-56 के मध्य में शाहजहाँ ने किया था और ये मस्जिद दिल्ली में है। और जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा था। शाहजहाँ को खुर्रम ही बोला जाता था, इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी शाहजहाँ के ही शासनकाल को बोला जाता था, क्योंकि इसी के शासनकाल में कई सारे इमारतें तैयार हुई थी, महलें तैयार हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मोती मस्जिद। तो इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और ये भी दिल्ली में ही स्थित है। औरंगजेब आया है दोस्तों, तो औरंगजेब से एक पॉइंट बता दूं कि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। औरंगजेब के गुरु मोहम्मद हकीम थे और सिखों के 9वें गुरु की हत्या भी औरंगजेब ने ही 1675 में करवा दी थी। और जजिया कर को पुनः लागू भी औरंगजेब ने ही करवाया था 1679 में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बेगमपुरी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण भी बेगमपुर में खाने जहाँ ने करवाया था। ठीक है, और ये मस्जिद भी दिल्ली में ही स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट मस्जिद है खिड़की मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण फिरोज़ तुगलक के प्रधानमंत्री जूना शाह खान जहाँ ने करवाया था और ये मस्जिद भी दिल्ली में ही स्थित है। फिरोज़ तुगलक तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था, उसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिरोज़ तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लागू करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, नेक्स्ट है जमात खाना मस्जिद। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था और ये खिलजी वंश से रिलेटेड है। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन 1296 में सुल्तान बना और भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका मोहम्मद बिन साम के आदेश पर करवाया था और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था और वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली और यह इल्तुतमिश के शासन में पूरा हुआ था, यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। नेक्स्ट है अटाला मस्जिद। तो इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सरकी के राज्यकाल में जौनपुर में पूरा हुआ था। ठीक है, और ये मस्जिद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल दरवाज़ा मस्जिद। तो इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में सुल्तान मोहम्मद शाह की मलिका बीवी राजी द्वारा करवाया गया था और ये मस्जिद भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है मोती मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया और यह मस्जिद उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है जामी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में बेगम कुदसिया ने करवाया था और यह मस्जिद मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मोती मस्जिद। तो इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1807 में बेगम सिकंदर जहाँ ने करवाया था और ये मस्जिद मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये जगह तो बहुत फेमस है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। इस मस्जिद का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया था। नेक्स्ट है उषा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण बयाना में, बयाना एक जगह का नाम है, बयाना में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था और ये राजस्थान में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा कुछ मस्जिद ऐसी है जिसकी नाम और किस जगह पर वो स्थित है वो जानना जरूरी है। आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। अकबर मस्जिद जालौर में है, एक मीनार की मस्जिद जोधपुर में है और ईदगाह मस्जिद जयपुर में है। इसका सिर्फ स्थान और नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का मस्जिद। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों अदीना मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है छोटा सोना मस्जिद, जिसका निर्माण अलाउद्दीन के शासनकाल में वली मोहम्मद द्वारा करवाया गया था। और इसके बाद है बड़ी सोना मस्जिद, जिसका निर्माण राजा नुसरत शाह द्वारा गौर में करवाया गया था। ठीक है,
तो ये दोनों मस्जिद भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेतीपारा मस्जिद। ये मस्जिद भी बंगाल में ही स्थित है और इस मस्जिद का निर्माण मीर साद खान नामक व्यक्ति ने करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा है नखोद मस्जिद, तो ये भी बहुत फेमस मस्जिद है, ये कोलकाता में स्थित है दोस्तों, और ये भी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। नेक्स्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में मस्जिद आला नाम से एक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान ने 1786-87 में करवाया था। नेक्स्ट है हज़रत बल मस्जिद। तो वर्तमान में चर्चित रही दोस्तों यह मस्जिद डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसी से श्रीनगर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, और ये कश्मीर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का मस्जिद। तो आंध्र प्रदेश में मक्का मस्जिद है एक। तो मक्का मस्जिद का निर्माण 1627 में मोहम्मद कुतुब शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और औरंगजेब के शासनकाल में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट है तोली मस्जिद, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और इस मस्जिद का निर्माण अब्दुल्ला कुतुब शाह के अधिकारी मूसा खान ने 1671 में करवाया था। इसके अलावा है गुलबर्गा की मस्जिद। तो गुलबर्गा किले में स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1367 में मोहम्मद शाह बहमनी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात की दूसरी मस्जिद रानी सबराई की मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1514 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद की विधवा रानी सबराई ने करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात की ही तीसरी मस्जिद रानी रूपमती की मस्जिद। तो इस मस्जिद का निर्माण 1560 में बाज बहादुर की बेगम रानी रूपमती ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है रानी सिपरी की मस्जिद। मस्जिद नगीना के नाम से भी इसे जाना जाता है और इस मस्जिद का निर्माण महमूद बगादो की बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट है सीदी सैयद की मस्जिद, ये भी गुजरात में ही स्थित है। ये मस्जिद दोस्तों 1572-73 में शेख सैयद सुल्तानी के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों ये मस्जिद छोटी है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है, ठीक है, भव्य है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बताना ना भूलें, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर